अंदाज से जहां बारिश बनी है आफत, शहर शहर पानी का कहर देखने को मिल रहा है। जॉर्ज टाउन थाना 2 दिन से जलभराव की चपेट में है। गौस नगर, चक मीरा पट्टी समेत कई इलाके डूब गए हैं। घरों में, दुकानों में, गलियों में पानी भर आया है। बारिश का पानी भरने से रामबाग रेलवे स्टेशन भी तालाब बन गया है। यात्री परेशान है। बहरिया में बाढ़ से 2 युवकों को पुलिस ने बचाया। 2 युवक फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। तो संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने इस बार शहर की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाके जल भराव की चपेट में आ गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जॉर्ज टाउन थाना परिसर तक पानी में डूब गया है। थाने के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर के कमरों तक पानी भर गया है, जिससे पुलिस कर्मियों और जो फरियादी वहां पर पहुंचते हैं उन दोनों को परेशानी हो रही है। गौस नगर, चकमीरा पट्टी और धूमनगंज क्षेत्र के कई इलाकों में सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। कई घरों में पानी घुस चुका है। दुकानों में पानी घुसने की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि नालों की सफाई समय पर नहीं हुई, जिसकी वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है। और इधर दूसरी तस्वीर आप देखिए रेलवे स्टेशन की है, जहां दृश्य भी चौंका देने वाला है। प्लेटफॉर्म और आसपास का इलाका पानी से लबालब है। बारिश और जलभराव के बीच एक राहत भरी खबर ये सामने आई कि बहरिया थाना क्षेत्र में मनसैत नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा, जिसमें 2 युवक पानी में फंस गए और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही सूचना मिली, थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का इंतजाम वहां पर किया गया, लेकिन पुलिसकर्मी नदी में उतर गए और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक तरफ नगर निगम की तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस की तत्परता और साहस की मिसाल भी पेश की गई है। अमित श्रीवास्तव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या है आज संगम नगरी का हाल, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब नजर आ रही है। क्या पानी की निकासी को लेकर अब तक कोई व्यवस्था? जी बिल्कुल, देखिए बारिश जो है वो रुक चुकी है, इसमें धूप निकली है। सबसे राहत भरी खबर यही है कि मौसम जो है वो इसमें साफ हो चुका है, जिसके चलते जो राहत बचाव कार्य कह सकते हैं, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे तेजी से इस समय शुरू किया गया है। जिलाधिकारी प्रयागराज जो है वो स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ पे जल भराव हुआ है वहाँ पे पहुंच के वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे वो खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे जल निकासी के लिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो जॉर्ज टाउन इलाका है। जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन, वहाँ पे बहुत ज्यादा जॉर्ज टाउन थाना तक वहाँ पे पानी के अंदर वहाँ पे भरा हुआ था। तो वहाँ पे मोटर लगाई गई है और जॉर्ज टाउन इलाका जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व रह चुके हैं, रहते हैं, उनका घर है, सबसे वीवीआईपी इलाकों में से वहाँ के हालात बहुत ज्यादा बदतर है। वहाँ पे करीबन पानी सड़क से 3 से 4 फीट वो तक पहुंच गया था पानी। तो वहां पे मोटर लगाई गई है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जिससे राहत बचाव कार्य जो है वो जल्द से जल्द वहां पे हो सके और लोगों जो घरों में पानी है वो वहां से निकाला जा सके। लेकिन सबसे जो दुखद यही रहा कि नगर निगम जो है जो दावे कर रहा था कि हमने वो तैयारी कर ली है तमाम, वो सारे दावे जो वो है वो फेल नजर आए। हर जगह जल भराव हुआ, चाहे धूमनगंज इलाका हो, चाहे जॉर्ज टाउन, टेगो टाउन, रामबाग रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे सलोरी है, बघाड़ा है, तमाम जगहों पे, सभी जगहों पे पानी जो सबसे ज्यादा भर गया और सबसे ज्यादा प्रभावित तो करेली इलाका रहा, जहाँ पे करीबन घरों में करीबन 4-4, 5-5 फीट तक पानी, वहाँ नालों का पानी वहाँ भर गया। तो वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम तक लगानी पड़ गई लोगों को घरों से निकालने के लिए। तो राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार इस समय जारी है और जिलाधिकारी स्वयं इस चीज की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रहे, कोई दिक्कत न रहे और आम आम नागरिक को किसी तरह की समस्या, उन्होंने बाकायदा सबसे अपील जी, की है। स्कूल लेकिन जो अमित, कॉलेज कहाँ है वो आज व्यवस्थाओं में बंद कमी कर रह गई? दिए क्योंकि हैं जिलाधिकारी प्रयागराज में ने। हर मॉनसून में जब जब बारिश वहां पर होती है परेशानी होती है, सड़कों पर पानी आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी? नगर निगम अब ये कह रहा है कि अब तमाम चीजों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, लेकिन पहले क्यों नहीं तैयारियां की गई? क्योंकि बिल्कुल नगर निगम हो, चाहे नगर निगम के चाहे नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर हो, ये दोनों की लापरवाही है। इन्होंने बहुत दावे करते हैं, बारिश शुरू होने के पहले बहुत दावे किए जाते हैं कि हम
हमने सफाई की, लेकिन कहीं कुछ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ही यहीं पे देखने को मिलता। लेकिन सभी जगहों पे आप देखिए इस समय सड़कें खुदी हुई हैं, नालों में अब जाके वहाँ पे नालों की सफाई का काम शुरू हो रहा है। तमाम तरीके के जो दावे थे वो सब खोखले हैं, सब इनके दावे फेल हुए हैं, और इसी का खामियाजा आम नागरिक जो है प्रयागराज का वो प्रभावित है। ठीक है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, स्वयं बिल्कुल, अब ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल, उतर रहे और हैं कि देखना यही कितना। होगा जो बातें अब कही जा रही है, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर कदम उठाए जाते हैं या फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटी